तो ऐसा नहीं कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे भाई, तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। SIR के मुद्दे पर अमित शाह ने राहुल गांधी को पटकनी दी। दरअसल विपक्ष पर आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग 2014 से चुनाव नहीं हारे, बल्कि जब विपक्ष चुनाव जीतती है तो उसे चुनाव आयोग और मतदाता सूची ठीक लगती है, लेकिन वो जैसे ही चुनाव हारते हैं तो हर चीज में खामियां गिनवाते हैं। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। इसके बाद राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों को लेकर अमित शाह को घेरना शुरू कर दिया, जिनका अमित शाह अब तक मजाक उड़ा रहे थे। Actually, let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. अब तक तो राहुल गांधी सिर्फ चुनावी सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अमित शाह को चैलेंज करते थे, मगर SIR के मुद्दे पर जब राहुल गांधी ने दुनिया के सामने शाह को डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया, बस इसी बात पर अमित शाह अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठे, जिसको उन्होंने बाद में खुद स्वीकार भी किया था। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज माननीय, नो सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण।